श्री आई जी को नमन हम सबकी तरफ से करें और माँ आई जी का दीप प्रज्वलित कर और पुष्प मालाओं से माँ आई जी के चरणों में ग्राम समाज की ओर से आप नमन करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सब उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सद्प्रेरणा प्रदान करें। ग्राम समाज की ओर से वीरेंद्र जी चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वो पुष्पमाला से सोहन जी सोलंकी भाई साहब का स्वागत करें। वीरेंद्र जी चौधरी सोहन जी सोलंकी साहब का राष्ट्रीय चेतना में और संस्कारों की जो प्रवाहमयी धारा है उसमें बड़ा योगदान रहा है। 1955 में इस ग्राम में जब कहीं पर भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ के जागरूक लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जन भागीदारी से और श्रमदान करके एक विद्यालय का निर्माण किया था और उसका प्रारंभ करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर आए थे। इस बात के लिए ये बात का प्रमाण है कि यह जो ग्राम है शिक्षा के प्रति कितना समर्पित और कितना निष्ठा से कर्तव्यनिष्ठ हो करके शिक्षा के प्रति समर्पित रहा है। 1962 में जब चीन का आक्रमण भारत के ऊपर हुआ था और उस समय हमारी सेना को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और पूरे देश की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई थी। उसके बाद नेहरू जी के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे, उन्होंने एक नेशनल डिफेंस फंड की स्थापना की थी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा फंड की स्थापना की थी और उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया था कि अपने अपने स्तर से राष्ट्र के इस फंड में, इस निधि में योगदान करें। उस समय इस ग्राम से यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के पुरुषों ने, यहाँ के नौजवानों ने अपने आभूषण, अपने हाथ की चूड़ियाँ, अपने कान के गहने दे करके 27 तोला सोना उस समय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि में प्रदान किया था। इसलिए उन बुजुर्गों के नाम जिन्होंने इस राष्ट्रीय चेतना की धारा को प्रबलता प्रदान की थी और राष्ट्र धर्म को जानकर अपना सब कुछ न्यौछावर करने का जो संकल्प दिखाया था, उसके लिए एक बार पुनः हम करतल ध्वनि करके उन पुण्यात्माओं का स्मरण करते हैं। आचार्य श्री राम शर्मा जी का एक बड़ा यज्ञ हुआ था फतेहपुर में और वहाँ पर यहाँ के कई बुजुर्गों ने आचार्य श्री राम शर्मा से यज्ञोपवीत धारण किए थे और उन संस्कारों को जी करके एक अनुपम उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया था। ये शिक्षा की और संस्कृति की और संस्कारों की भूमि है। उन्हीं संस्कारों की आज पुनः आवश्यकता है। आज आंतरिक खतरे हो या बाहरी खतरे हो, बहुत हमारे ऊपर बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारा धर्म क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है? और कहा भी गया कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। जो हमारा स्वयं का धर्म है, उस धर्म में मरण भी हो जाए तो वो उत्तम है और पराये धर्म में वो कितना ही आकर्षक हो, कितना ही हमें लुभाता हो, उसकी तरफ जाना बड़ा भयानक है और उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं जो अनेक रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। ये पर धर्म का जो आकर्षण है उससे हमें विमुख करके स्वधर्म की ओर ले जाने के लिए आज के बौद्धिक में सोहन जी सोलंकी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित है। आप गणित और विज्ञान के क्षेत्र के विद्यार्थी होने के बाद शासकीय सेवा में भी गए और भौतिक विज्ञान आपका विषय था, गणित और भौतिक विज्ञान, लेकिन आपका मन उस भौतिक विज्ञान की बजाय आत्मविज्ञान में और समाज के सुधार के विज्ञान में ज़्यादा रमा। इसलिए आपने उस मार्ग को चुना जो एक सुनिश्चित और सुरक्षित भविष्य को छोड़कर आपने जन जागरण का अभियान प्रारंभ किया। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि
जबकि भुवन भर सोता है। राम जी जब पंचवटी में थे और माता सीता उनके साथ पंचवटी में विराजती थी, जब लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए हुए वहाँ पहरा देते थे, उस पृष्ठभूमि पर ये 4 लाइनें लिखी गई है जो सोहन जी भाई साहब के व्यक्तित्व पर खरी और हूबहू सही उतरती है। उन्होंने लिखा लक्ष्मण जी के बारे में, जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के रात भर जागते थे। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये भोग करने के योग्य है, इसकी उम्र वैसी है, इसकी तरुणाई वैसी है कि सारे भोग इसको सुलभ हैं, लेकिन बना कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह वीर जो है किस व्रत को धारण किए हुए है और उसमें कठोरता से अपना कर्तव्य पालन कर रहा है। किस व्रत में है वती वीर यह निद्रा का जो त्याग किए है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए है। जिसको राजभोग के लायक होना चाहिए उस लायक दिखाई दे रहा है, लेकिन आज विपिन में जंगल में बैठा आज विराग लिए है। आज वैराग्य धारण करके किस लिए बैठा है। और अगली लाइन सोहन जी भाई साहब के बारे में सटीक हूबहू फिट होती है, वो है बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है और जीवन है। कौन है उस कुटीर में जिसके लिए अपने जीवन के सारे वैभव को त्याग कर, सारे विलास को ठुकरा कर ये उसके रक्षक के रूप में, उसके सेवक के रूप में यहाँ पर बैठा है। फिर आगे लिखा है उन्होंने, मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज सजाई है। ये माता सीता की कुटिया है। ये सीता जो है हमारी शक्ति है, सीता भक्ति है और सीता हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति का रक्षण करने के लिए ये लक्ष्मण जो है जीवन में वैराग्य धारण करके यहाँ पर उसकी रक्षा कर रहे हैं। और संस्कृति किसके साथ है? संस्कृति राम के साथ है। रामो परम विग्रह वान धर्म। राम जो है परम साक्षात धर्म है। तो धर्म की रक्षा के लिए उसके साथ जो संस्कृति है, धर्म और संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए ये जो वीरव्रती है, ये लक्ष्मण जो है वैराग्य और त्याग का बाना पहन करके रक्षा कर रहा है। ऐसे ही हमारे सोहन जी भाई साहब हैं। आप धर्म और हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए सब कुछ त्याग कर और प्रवासी वृत्ति को ग्रहण करके आप पूरे देश में जन जागरण कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक पूरे देश में आपकी वाणी को कहा जाता है और सुना जाता है और उससे प्रेरणा ग्रहण की जाती है। आप राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उनकी वाणी को सुनने का हमें घर पर बैठे हुए अवसर मिल रहा है। एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि आप सब करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। हम जब पूर्वजों की कीर्ति को, उनके कृत्यों को भूल जाते हैं, हमारे शिक्षा और संस्कारों को भूल जाते हैं, उस विस्मरण से हमारे ऊपर कष्ट आते हैं। आप संकट मोचन के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है और बजरंगबली भगवान जो है वो सारे संकटों को निवारण करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार। अब ये पूरा सदन आपके सामने है। आप हमें बल प्रदान करें, आत्मबल प्रदान करें, बल दे, बुद्धि दे। बल बुद्धि और विद्या, बुद्धि को अच्छे काम में लगाने का एक इशारा भी आप करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि ताकि हरऊं कलेश विकार। ये सारे क्लेश और विकार जो हैं व्यक्ति के जीवन में है, परिवार में है, समाज में और राष्ट्र के सामने है, ये सब विकार नष्ट हो सके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आदरणीय सोहन जी भाई साहब। मंच पर विराजित और आप सभी उपस्थित महानुभाव और युवा दोस्तों, बहनें, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं काग साहब का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, उनके माध्यम से आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला। काग साहब हमारे मनावर में जनपद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। भेंट होती रहती है। जाजिम खेड़ी में जब आता हूँ
मनावर में भेंट होती रहती है, अनेक बार चर्चा चली हरिबड़ चलें। तो पिछली बार जब आया था तब पक्का हो गया था अगली बार जरूर चलें। इसलिए काक साहब का भी धन्यवाद कि उन्होंने आप सबके साथ भेंट करने का मुझे अवसर दिया। बस जम्मू कश्मीर से ही आया मैं प्रवास करके। धारा 370 2 साल पहले हटी। जिस दिन धारा 370 हटी थी उस दिन भी मैं जम्मू में ही था। उसके पहले धमकियां दी जा रही थी कि अगर इस धारा 370 को हटाई तो हाथ जल जाएंगे, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। 2 साल हो गए धारा 370 हट के, हाथ जले जरूर लेकिन तिरंगा उठाने वाले नहीं, सेना के जवानों पर पत्थर फेंकने वालों के हाथ जरूर जले। और 1990, 91, 92 में बड़वानी में ही पढ़ता था। तो तब से लेकर अभी तक हमने कभी कश्मीर घाटी में तिरंगा लहराते हुए नहीं देखा। 15 अगस्त 26 जनवरी को हमेशा वहाँ दोनों दिन तिरंगे जलाए जाते थे। ये 2 साल ऐसे गए कि जिसमें तिरंगा शान से लहरा रहा है। और 30 साल बाद परसों जन्माष्टमी घाटी में पहली बार मनाई गई। 30 साल। तो 30 साल पहले जब हम बड़वानी में पढ़ते थे तो समाचार पत्रों में खबरें आती थी जम्मू कश्मीर की। हिंदुओं को लाइन से खड़ा करके गोलियों से भून दिया जाता था। माता और बहनों के साथ क्या नहीं होता था। दीवारों पर खुला लिखा होता था, हिंदुओं अपनी बहू बेटियों को छोड़कर चले जाओ। अपना घर, अपनी संपत्ति, केसर उगलने वाली धरती जहाँ केसर होती, ऐसी धरती, घर, मकान, संपत्ति सब कुछ छोड़कर 30 साल पहले हिंदुओं को घाटी छोड़कर आना पड़ा। तब मन में विचार चलता था कि आखिर देश के अंदर हिंदू को पलायन करना पड़ रहा है, तो आखिर हिंदू कहाँ से पलायन करेगा। और उसी समय राम जन्मभूमि का आंदोलन भी चल रहा था। 1990 में कार सेवा हुई, 92 में दूसरी हुई। तो 1992 की कार सेवा में तो मैं भी गया था ढांचा तोड़ने, तब पढ़ाई कर रहा था। तो पिछले साल राम जी के मंदिर का भूमि पूजन हुआ। तो उस 5 अगस्त को 370 हटी, इस 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ। इस 5 अगस्त को मैं अयोध्या में ही था, साल भर हो गया भूमि पूजन को। सर ने अभी बताया कि यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय आए शिक्षा के निमित्त। चीन से युद्ध हुआ, उस समय यहाँ से समर्पण भी हुआ। मुझे आंकड़ा नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि राम जी के मंदिर के लिए जो निधि गई होगी इस गांव से, वो बहुत श्रेष्ठ गई होगी, इसका मुझे विश्वास है। सब ने अपनी क्षमता से अधिक किया। मैंने वहाँ पूछा कितना हिसाब हुआ, कितना आया कुल। अयोध्या में ट्रस्ट में गया था तो उन्होंने कहा कि 3,218 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए पूरे भारत से, केवल भारत से। अभी विदेशों से लिया नहीं, शुरू नहीं किया कि पहले भारत का सारा ऑडिट हो जाए, उसके बाद फिर विदेशों से स्वीकार करेंगे। तो जितनी जगह पर मंदिर बनना है 300 बाई 150 फीट पर, उसमें 45 फीट नीचे से एक पत्थर की शिला के रूप में काम, सीमेंट कंक्रीट की पत्थर की शिला बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि 250 फीट नीचे तक पत्थर ही नहीं निकला जहाँ से कि नींव खड़ी हो सके। और 250 फीट नीचे फिर रेत आ गई। तो इसरो से फोटो लिया गया उस जगह का जहाँ मंदिर बनना है, तो पता चला कि सरयू मैया किसी समय में यहाँ से बहती थी, इस स्थान से। तो इसलिए नीचे रेत है, तो नीचे रेत है और उसके ऊपर मिट्टी है, तो मंदिर को तो आधार चाहिए मजबूत। इसलिए फिर 45 फीट नीचे उतनी जगह खुदाई की गई, 300 बाई 150, जहाँ पर मंदिर बनेगा। और वहाँ से सीमेंट, एक ये जो डस्ट मिली हुई सीमेंट आती है, ये नहीं, दूसरे प्रकार की सीमेंट विशेष आदेश के तहत
और वो पत्थर एक शिला बनाने का काम चल रहा है। 5 तारीख तक 25 फीट का काम हो गया था 45 में से, और ऐसा अनुमान है कि सितंबर महीने में 10 फीट ऊपर जमीन तक वो पत्थर पूरा बनकर आ जाएगा। अक्टूबर माह से पत्थर लगना शुरू होंगे और दिसंबर 2023 में राम जी अपने मंदिर में ठाठ से विराजित होंगे। 492 साल तक संघर्ष चला। दुनिया में किसी एक स्थान के लिए, एक विजय के लिए इतना लंबा संघर्ष कभी नहीं हुआ। 492 साल, 77 बार युद्ध हुए, लगभग 500 हिंदुओं का बलिदान हुआ, 5 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ। हर बार लड़ते समय इस विश्वास के साथ लड़ते थे कि ढांचे तोड़ेंगे। बाबर ने जो मंदिर तोड़कर ढांचा बनाया, और ये मंदिर बनाया था उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने, उसको बाबर ने तोड़ा था। तो इस बाबर ने जो ढांचा बनाया है इसको तोड़ेंगे और राम जी का मंदिर बनाएंगे, इस विश्वास के साथ हर पीढ़ी लड़ती थी, बलिदान होती थी, लेकिन प्राण छोड़ते समय इस विश्वास के साथ जाती थी, कोई बात नहीं, हम ना देख सके लेकिन हमारी कोई आने वाली पीढ़ी आएगी जो राम जी का मंदिर जरूर देखेगी। राम जी को वनवास हुआ 14 साल का, लेकिन राम जी के मंदिर को वनवास हुआ 14 पीढ़ियों का। इस 492 साल में 14 पीढ़ियां बीत गई और इस 14 पीढ़ियों ने 77 युद्ध लड़े, लेकिन कभी पराजय स्वीकार नहीं किया। बलिदान जरूर दिए, लेकिन मन पराजित नहीं हुआ, मन नहीं हारा। शरीर भले हार गया हो, लेकिन मन लड़ता रहा, और वो लड़ने वाली, जीतने वाली वृत्ति जो थी, उसने अंत में विजय प्राप्त की। सिरवी समाज का इतिहास पढ़ रहा था एक दिन, तो उसमें लिखा था कि गुजरात कच्छ भुज क्षेत्र से चलकर आए तो जालोर है राजस्थान में, गुजरात से लगा हुआ, वहाँ राजा कन्नड़देव चौहान हुआ करते थे। तो उनके राज्य में आए तो वहाँ के राजा कन्नड़देव चौहान ने आने वालों को कहा कि 2 शर्तें हैं यहाँ रहने के लिए हमारे राज्य में। पहली शर्त, हर घर का एक लड़का हमारी सेना में शामिल होगा, राजा की सेना में। और दूसरी शर्त ये है कि ये जो खेती हो रही है, इस खेती को साझे से करना है, खेती मिलेगी नहीं, मालिक नहीं बनोगे, साझे से खेती करनी पड़ेगी। तो आज भी राजस्थान में जो साझे से, अपने साझीदार बोलते हैं, उसको सिरवी बोलते हैं उधर, साझे से जो खेती करते हैं। इसलिए जिन लोगों ने साझे से खेती की वो सिरवी वहाँ हो गए, जालोर में। जब राजा कन्नड़देव के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, तो पहली बार तो अलाउद्दीन खिलजी को पराजय हो गई, लेकिन दूसरी बार धोखे से किसी ने दरवाजा खोल दिया। आप जानते हैं भारत के कहीं अगर युद्ध में पराजय हुई है तो वो षड्यंत्रों के कारण हुई, किसी ने अपने ने ही कोई विश्वासघात किया, उसके कारण ऐसा हो गया। उसमें वो सब लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने वो सब उजाड़ दिया क्षेत्र, तब जालोर से उठकर जोधपुर के क्षेत्र में आए, फिर आई माता जी का वहाँ आगमन हुआ और देश भर में फैले। ऐसा इतिहास मैंने सुना। ये मंदिर क्यों तोड़े जाते थे, क्यों भारत के अंदर हमारे धर्म ग्रंथ जलाए? मैं नालंदा में गया, भारत का दूसरा विश्वविद्यालय, विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला जो पाकिस्तान में चला गया, दूसरा विश्वविद्यालय बिहार में नालंदा। तो मैं वो नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष देखने गया, तो कोई ईंट अगर जलती है तो पत्थर हो जाती काली। तो अभी भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ की जो दीवारें ईंटें लगी वो सब पत्थर जैसी काली हो गई। बख्तियार खिलजी ने 12,000 विद्यार्थी जो वहाँ रहते थे, शिक्षक, आचार्य और विद्यार्थी, उनकी हत्या की। और वहाँ जो साहित्य था, जो ज्ञान था, एक पुस्तक को जलने में कितनी देर लगेगी? 6 महीने वो पुस्तकें जलती रही, 6 महीने तक नालंदा से। तो हमलावरों ने मंदिर तोड़े,
हमलावरों ने हमारे धर्म ग्रंथ जलाए और हमलावरों ने हमारी माता और बहनों का अपहरण किया, बलात्कार किया। ये बाल विवाह क्यों शुरू हुए? ये हमारे यहाँ बाल विवाह नहीं था भारत में। ये बाल विवाह मजबूरी में करना पड़े राजस्थान में, क्योंकि अगर बच्ची बड़ी हो गई तो ये उठाकर ले जाएंगे घर से, इसलिए बच्ची बड़ी हो उसके पहले विवाह करके विदा कर दो, इसलिए बाल विवाह शुरू हुआ। ये जो पर्दा प्रथा शुरू हुई, ये क्यों शुरू हुई? ये हमारे यहाँ नहीं थी। ये पर्दा प्रथा केवल चेहरा मुसलमानों को, हमलावरों को दिखे नहीं, अगर दिख गया तो बहन दिख गई तो उठाकर ले जाएंगे, इसलिए वो पर्दा प्रथा शुरू हुई थी। बारात जाते थे तो पूरे गांव के लोग साथ में जाते थे, दूल्हे के हाथ में तलवार होती थी, अभी भी प्रतीक के रूप में रखते हैं कुछ न कुछ। वो तलवार इसलिए होती थी, गांव के लोग इसलिए जाते थे कि यदि इनको पता भी चल गया और अगर ये उस डोली को लूटने आए तो हम गांव के लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। दूल्हा तलवार लेकर, बाराती इसलिए तलवार लेकर जाते थे, हथियार लेकर इसलिए जाते थे। तेरह 9 साल हो गए लड़ते लड़ते। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला हमला किया। तब से लेकर आज तक मोहम्मद अजमल कसाब और आज तक लड़ते आ रहे। 1857 की क्रांति जब हुई थी, 83 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की थी 1857 की क्रांति के समय। मात्र 90 साल बाद देश आजाद हुआ, केवल 90 साल बाद। और जब देश आजाद हुआ तो 33 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है। 50 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन केवल 90 साल में कम हो गई। और ये कम क्यों हुई? ये कम केवल इन हमलों के कारण। हमलावर केवल हमले ही नहीं करते थे, मंदिर ही नहीं तोड़ते थे, धर्म ग्रंथ ही नहीं जलाते थे, माता और बहनों का केवल अपहरण ही नहीं होता था, धर्मांतरण भी होता था। इसलिए कहा ना, आवाज नहीं आ रही क्या उधर? गांव के गांव धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। परसों में गोगादेव की छड़ियों की पूजा करने के लिए गया। गोगा नवमी थी ना, कल थी गोगा नवमी, परसों पूजा करने में गया था। ये गोगादेव कौन थे? राजस्थान के अंदर गोगा मेडी है। मोहम्मद गजनवी ने जब हमला किया था तब गोगादेव चौहान एक छोटी सी रियासत के गढ़ी क्षेत्र का काम देखते थे। 3 दिन तक मोहम्मद गजनवी की सेना को रोक कर रखा। तीसरे दिन पूरा परिवार लड़ते लड़ते बलिदान हुआ, तब गजनवी आगे बढ़ा था। हमलावरों ने कहा तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, जो बच गए उनके लिए बंदी बना लिए गए। बाकी लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, सब जो बच गए थे, उनके राज्य प्रजा के लोग। पहला रास्ता इस्लाम कबूल करो, दूसरा रास्ता मरने के लिए तैयार हो जाओ, और तीसरा रास्ता यदि हिंदू रहना है तो हमारे घर का मेला साफ करो। हमारे घर की गंदगी साफ करोगे तो तुम हिंदू रह सकते हो। उन लोगों ने अपने घर की, इनके घर की गंदगी साफ करना स्वीकार कर ली, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। धर्म नहीं छोड़ा। कभी आपने सुना हो गडुले लोहारा थे? ये कौन लोग हैं? ये राणा प्रताप की सेना के सैनिक हैं। इनके पूर्वज राणा प्रताप की सेना में थे। संकल्प लिया था राणा प्रताप के साथ, ये पूरा राजस्थान मुक्त कराएंगे, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों। 58 किले हैं पूरे मेवाड़ और मारवाड़ में। राणा प्रताप ने अपने जीते जी 56 किले ले लिए अकबर से। 2 किले रह गए थे, चित्तौड़ का किला और मांडलगढ़ का किला, और वो चले गए। इन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक किले जीत नहीं लेंगे, घर नहीं बसाएंगे, वे जीत नहीं पाए, इसलिए उन्होंने घर नहीं बसाए, इसलिए वो बैलगाड़ी पे चलते रहते। बाद में शास्त्री जी का आपने नाम लिया, उन्होंने प्रयास किया, नकली अकबर बनाया चित्तौड़ में, नकली सेना बनाई गई, और इनका संकल्प पूरा करने के लिए इनकी सेना के द्वारा चित्तौड़ में हमला करवाया गया।
अकबर की पराजय दिखाई गई, फिर भी कुछ लोगों ने ही घर बसाया, एक जगह मकान बनाया, अभी भी वो घूमते रहते, क्योंकि अभी चित्तौड़ हम जीते नहीं। कैसा कैसा इस देश ने त्याग किया है। भारत की धरती एक एक इंच जमीन हमारे पूर्वजों के रक्त से सींची हुई है, तब हम हिंदू जिंदा है। अब अभी ये अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा है, ये धरती भी तो भारत थी ना, 1857 में ये भी तो था। गांधारी यहीं की तो थी, शकुनी मामा यहीं का तो राजकुमार था। कंधार अभी भी है, गंधार जो था बदलते हुए कंधार हो गया। हमारे पूर्वजों ने कभी वहां पर बड़े बड़े मंदिर बनाए थे। गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं यही 1990 के समय यही तालिबान लिए थे तब। ये अभी जो वापस आए ना, 21 साल पहले यही थे सत्ता में वहां पर। इन्होंने गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं रॉकेट लॉन्चर लगा लगा के तोड़ी थी 21 साल पहले। और आप देखिए जो धरती हमारे पूर्वजों की, ये काबुल और पास में है जाबुल। काबुल हिंदू था और जाबुल बौद्ध था। आज वो भैया बेटे, आज वो क्षेत्र पूरी दुनिया के लिए आतंकवादियों का अड्डा बन गया। ये अफगानिस्तान हिंदू खत्म हो गया, पाकिस्तान में गिने चुने बचे, ये बांग्लादेश में हिंदू खत्म होने की प्रतिदिन की घटनाएं होती है। पर 72 साल पहले तो भारत ही था ना। ये क्यों हुआ, ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझेंगे तो आगे का रास्ता जो सर ने बताया उसका रास्ता खुलता है। इसको समझने की जरूरत है। भारत के अंदर कोई भी जाति बिना लड़े, बिना बलिदान दिए जिंदा नहीं है। हर जाति का गौरवशाली इतिहास है। हर जाति ने लड़ाई लड़ी है तब बचे। देश की आज़ादी के बाद हमारी पीढ़ी को वो सब बताना चाहिए था जो नहीं बताया। अपने पूर्वजों के पराक्रम को, अपने पूर्वजों के शौर्य को, अपने पूर्वजों के संघर्ष को, अपने पूर्वजों के बलिदान को पीढ़ी को बताया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बताया। और हमको हर साल हमको आज़ादी बिना खड़ग, बिना ढाल, बिना तलवार, बिना लड़े मिली। तो इतने लंबे समय तक ये सुनते सुनते रहने के कारण हमारे दिमाग में ये हो गया कि हमको तो आज़ादी बिना लड़े ऐसे ही अंग्रेज देकर चले गए, तो इसलिए हमको क्या करना, कोई कुछ भी होता रहे, हमको क्या फर्क पड़ेगा। जो जीवन राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए होना चाहिए, वो जीवन में मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बैलेंस, मेरा सुख और मेरी सुविधा तक सिमट गया। वो कर लेते तो भी अच्छा था, लेकिन वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि बिना राष्ट्र और समाज और देश के व्यक्ति का सुख कभी हो ही नहीं सकता। व्यक्ति का सुख तभी है जब देश सुखी है। व्यक्ति का सुख तभी है जब समाज सुखी है। बिना समाज के और देश के सुखी हुए किसी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि भोग विलासी जीवन ये सुख हो ही नहीं सकता। ये आनंद हो सकता है, सुख नहीं हो सकता। आनंद हो सकता है, सुख नहीं हो सकता। उसके कारण जो उसका दुष्परिणाम आया, हम हमारी संस्कृति से कटे, हमारी परंपराओं से दूर हुए, हमारे इतिहास को हमने जाना नहीं, क्योंकि हमको बताया नहीं। हमको अपनी परंपराओं पर शर्म आने लगी। हिंदू धर्म में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अवैज्ञानिक हो।
ऐसा कोई भी काम नहीं है। समस्या क्या है हमें मालूम नहीं है। चोटी रखते हैं, मैंने कहा अरे क्या ये पोंगा पंडित वाली बात है, चोटी है ना, अब मजाक उड़ाते ना। मजाक वो उड़ाता है जिसको मालूम नहीं विज्ञान क्या है। विज्ञान कहता है कि ये जो ब्रह्मांड है और ये हमारा ब्रह्मांड है, ये मोबाइल आपका चलता है, ये कोई तो तरंगे हैं जो जोड़ रही है इसको, तो इसकी तरंगे और उस ब्रह्मांड की तरंगे, उसको जोड़ने वाला ये स्थान है, ये चोटी, ये शिखा है। ये जैसे सिग्नल भेजता है तो ब्रह्मांड वैसे ही बातों को, विचारों को अपनी ओर भेजता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। क्यों सोचो? क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके दिमाग में वो ब्रह्मांड वैसी तरंगे भेजता जाएगा, वैसा जीवन आपका बनता जाएगा। आप उल्टा सोचोगे तो और ज़्यादा उल्टा होगा। आप अच्छा सोचते जाओगे तो जो बुरा होने वाला था वो भी। ये तिलक क्यों लगाते हैं? माता पिता को प्रणाम क्यों करते हैं? किस दिशा में पैर करके सोना? वो जोड़ा धर्म से है, पर उसका संबंध पृथ्वी के NS ध्रुव से है ना। चुंबकीय तरंगों से उसका संबंध है, उसका संबंध मस्तिष्क से। आखिर आप बताइए, बेशरम के पौधे को तो मां नहीं कहा हमारे पूर्वजों ने, तुलसी को ही मां क्यों कहा? कपास को तो मां नहीं कहा। किसी ने तो शोध किया, तब पूर्वजों ने कहा कि नहीं, तुलसी का पत्ता है प्रसाद। अब विज्ञान कहता नहीं, कैंसर खत्म करना, काढ़ा तुलसी का पत्ता पियो। अमेरिका बोलेगा तो हमको विश्वास होगा, हमारे पूर्वज बोलेंगे, हमारे धर्म ग्रंथ बोलेंगे तो हमको लगेगा झूठ बोल रहे। ये समस्या है। भैंसी को तो मां नहीं कहा, बकरी को तो मां नहीं कहा, मां किसको कहा? क्यों? अब आज विज्ञान कहेगा नहीं, भारत की गायें, जर्सी नहीं, भारत की नस्ल की जो गायें हैं, उन गायों के गायें गोबर में, गोमूत्र में, दूध में, दही में, मक्खन में वो सब चीजें हैं जिससे मनुष्य निरोगी रहता है। हमारे ऋषि पूर्वज कह रहे हैं नहीं, अमेरिका कहेगा, इंग्लैंड कहेगा हाँ बात सही हो सकती है। हमारी ये समस्या है। इसलिए हमने उन धर्म ग्रंथों पर हमारा विश्वास छूटा, उसके कारण हमारी ये बहुत सारी समस्या। हमारी पुस्तकें जली, हमने छोड़ दी, तो वो जो विज्ञान था, जो ज्ञान था, आखिर भारत विश्वगुरु था तो अपने ज्ञान के बल पे था। वो ज्ञान जिन धर्म ग्रंथ में था वो हमने छोड़ दिया। तो आज भी एक ज्योतिषी के पास में बैठा था, एक दिन ऐसे ही बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि ये काल सर्प योग दिख रहा है, तो पूजा करानी पड़ेगी। मैंने कहा ये क्या है, आप समझाइए। कितना विज्ञान समझाया उन्होंने, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको समझ में आएगा जल्दी से। वो ज्योतिषी ने मुझे समझाया, बोले भाई साहब, इस धरती पर भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, केवल मनुष्य है जो 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, बाकी कोई 9 महीने नहीं रहता। और ये 9 महीने, इन 9 महीनों का संबंध 9 ग्रह से है। जो ग्रह जीवन के कारण है, इस पृथ्वी पर जीवन का कारण 9 ग्रह है। उन 9 ग्रह का संबंध मां के 9 महीने के गर्भ से, और 9 महीने क्रम से, उनका भी क्रम बना हुआ है कि मां के गर्भ में आते ही पहला महीना कौन सा ग्रह असर डालेगा, फिर दूसरा महीना कौन सा असर डालेगा, तीसरा महीना, ऐसे 9 महीने क्रम से असर डालते हैं। उस समय माँ का जैसा चित्त है, घर का जैसा वातावरण है, घर का जैसा विचार है, और वो ग्रह अपना असर डालता है, उसकी रेखाएं बनती हैं। इसलिए ग्रह शांति करानी पड़ती है। कई बार कहते हैं ना, इसका ये ग्रह जरा ठीक नहीं है, ऐसा होता है ना, ये पूरा विज्ञान है। अब दुनिया को ये ज्योतिष भारत के अलावा कोई दे सकता है? कोई नहीं। फिर उन्होंने कहा कि एक मनुष्य की उम्र 90 साल का औसत निकालती है, तो जन्म के बाद भी 10-10 साल असर डालता है। और हर मनुष्य के जीवन में एक बार शनि की 7.5 आती है।
कितना विज्ञान है, पर वो धर्म से जुड़ा है। हमने कहा छोड़ो इसको। और कितना मजाक बनाया गया है हमारी संस्कृति का इन फिल्मों के द्वारा। कोई भी गलत काम हो तो उसको बोलेंगे गोरख धंधा। गोरख कौन? गोरखनाथ, गुरु गोरख। और उसको किससे जोड़ रहे हैं? आतंकवादी वहां जो कुछ कर रहे हैं, तांडव नृत्य चल रहा है। किसका तांडव नृत्य होता है? शंकर जी का। वो आतंकवादी क्या कर रहे हैं? तांडव कर रहे हैं। ये बताया जाए। हवस का पुजारी। क्यों पुजारी? क्यों पुजारी? तो होता ही नहीं है हवस का। होते तो वो है, तो वो क्यों नहीं है? हर फिल्मों में आप देखना, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि बच्चों की शिक्षा ईसाइयों के भरोसे छोड़ दी, इतिहास कम्युनिस्टों के भरोसे छोड़ दिया, और ये फिल्मी दुनिया जिहादियों के भरोसे छोड़ रखी। तीनों अपने ढंग से चला रहे भारत, तीनों। सारी फिल्म इंडस्ट्री पूरी कैसे हिंदू धर्म संस्कृति परंपरा को अपमानित किया जाए, बदनाम किया जाए, इनकी श्रद्धा खत्म हो। शोले नाम की एक फिल्म आई थी, देखी होगी आप लोग, बहुत बार देखी हैं। रात को जब बच्चा सोता दूर दूर तक, तो माँ कहती बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर कौन? डाकू। डाकू का नाम लेकर माँ बच्चे को डरा रही है। इतिहास क्या है? ये अफगानिस्तान जहाँ भी चल रहा ना, इसी अफगानिस्तान में दूर दूर तक जब बच्चा रोता था तो अम्मी कहती थी बेटा सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाए। ये था। अब हमने हरि सिंह नलवा का नाम ही नहीं सुना। बाजीराव का भी नाम तब सुना जब बाजीराव का मस्तानी के साथ फिल्म आई, तब पता चला कि बाजीराव भी कोई होता था। दुनिया के इतिहासकार कहते हैं कि बाजीराव यदि 20 साल और जिंदा रह जाता तो भारत का नहीं दुनिया का भूगोल बदल देता। दुनिया का भूगोल। ये हमारा जो निमाड़ और ये मालवा अगर मुसलमानों के साम्राज्य से अगर मुक्त किया है तो उसी बाजीराव पेशवा ने ही मुक्त किया है, उसने मुक्त कराया। नहीं तो हम इस्लामी हुकूमत चलती थी अपने यहाँ। कभी अवसर मिलो जाना, रावेर खेड़ी पास में ही है, समाधि है उस महायोद्धा की, सनावत के पास। मात्र 40 साल की उम्र में चला गया। तानाजी मूवी आई तो पता चला, ओहो तानाजी ऐसा था, और ये तो शिवाजी का एक सेनापति। शिवाजी के ऐसे 50 सेनापति है, एक एक की मूवी बनाएंगे तो ऐसी 50 बनी। ऐसे ही धर्म थोड़ा ना बचा, ऐसे ही देश थोड़ा ना बचा। शिवाजी का लड़का संभाजी गर्मी में जून के महीने में पकड़ लिया उसको औरंगजेब की सेना ने, बांध दिया खंबे से, मुसलमान बन जा। नहीं बनूंगा। 10-12 दिन तक पानी भोजन कुछ नहीं दिया, बंधा रखा। 11वें-12वें दिन उसको चाकू से चीर दिया, पूरे शरीर को चाकू से। 14वें दिन नमक और मिर्ची भर दी उसमें, जहाँ से चीर दिया था उसमें। 15वें दिन उसकी आंखों को फोड़ दी लोहे की सलाखों से, गर्म करके आंखें फोड़ दी। 16वें दिन उसकी जीभ काट दी चाकू से, जबड़ा चौड़ा करके जीभ काट दी। 17वें दिन खंबे से बंधा बंधा संभाजी बलिदान हुआ, पर धर्म नहीं छोड़ा। तब हिंदू बचे हुए।